बिहार की राजनीति का सहमत का खेल लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव बदस्तूर जानते हैं और इसी खेल को बदलने की कवायद 2025 में लालू प्रसाद यादव ने रची थी। और लालू प्रसाद यादव ने यह सोचा था कि बिहार विधानसभा के तमाम सीटों पर धमाकेदार सीट हासिल करने के बाद अपने बेटे को बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बैठाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का सारा खेल बिगड़ गया। लगातार लालू प्रसाद यादव बिहार में मुसलमान और यादवों के वोट बैंक के बदौलत कहीं ना कहीं बिहार के गद्दी तक पहुंचने का काम किए, बिहार में अपना साम्राज्य कायम करने का काम किए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि समय बड़ा बलवान होता है और इसी समय की नजाकत को ओवैसी ने समझ लिया था और आखिरकार लगातार राबड़ी आवाज से लेके तेजस्वी यादव की परिक्रमा ओवैसी की पार्टी कर रही थी। ओवैसी की पार्टी ये जानती थी, समझती थी कि अगर तेजस्वी यादव के साथ आएंगे तो बिहार में एक नया समीकरण बनेगा, बिहार में उनकी पैठ होगी। लेकिन ओवैसी को तेजस्वी यादव ने भाव नहीं दिया। लेकिन कहते हैं कि अगर अपने राजनीति वजूद को मजबूत करना है तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और आखिरकार अपने धर्म के अनुसार अपने तमाम चाहने वालों के बीच ओवैसी की पार्टी गई और आखिरकार जिस मुसलमान वोट बैंक पे लगातार लालू प्रसाद यादव का वर्चस्व चलता था, आखिरकार वो मुसलमान वोट बैंक ओवैसी के खाते में गई और 5 विधायक जो हैं ओवैसी के जीतने का काम किए। पिछली दफा भी 5 विधायक ओवैसी के जीते थे, लेकिन कई विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। और इस 2025 के विधानसभा चुनाव के समाप्ति के बाद ओवैसी इस बार फिर शतरंज की बिसात कहीं ना कहीं बिछाना चाहती है। 2025 के विधानसभा चुनाव के समाप्ति के बाद 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हैं और इस राज्यसभा के चुनाव में लगातार जो खींचतान है वो बदस्तूर जारी है। आपको पता है कि 202 का आंकड़ा एनडीए ने इस बार छूने का काम किया। 2 जेडीयू और 2 बीजेपी के पास विधायक चले जाएंगे। लेकिन जो एक सीटें हैं उस पे लगातार खींचतान चलेगा और खींचतान में जो सबसे बड़े शहंशाह के तौर पे ओवैसी का चेहरा कहीं ना कहीं सामने आएगा। इस पूरे गुना गणित को हम आपको बारीकी से समझाते हैं कि एक सीट पर राज्यसभा सीट पर जीत के लिए 41 विधायक चाहिए। इंडिया गठबंधन के पास 35 विधायक हैं, 5 ओवैसी के पास हैं और 1 बीएसपी के पास है। अगर ओवैसी और बीएसपी आरजेडी को समर्थन करती है तो कहीं ना कहीं ये जो राज्यसभा के सीट का जो खाता है वो आरजेडी के खेमे में चला जाएगा। लेकिन जो गलतियां, जो भाव ओवैसी को नहीं मिला था, उस भाव का बदला ओवैसी की पार्टी लेने को कहीं ना कहीं तैयार है। और ओवैसी के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है कि हम अपना विधायक चुनेंगे। लेकिन जिस प्रकार से इस एक सीट पर कहीं ना कहीं नज़र चिराग पासवान की भी है, एनडीए की भी है। चिराग पासवान लगातार ये कहते हैं कि अपनी मां रीना पासवान को वो राज्यसभा भेजना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए 3 विधायक को कहीं ना कहीं जो एनडीए के पास भी कई विधायक होना कहीं ना कहीं जरूरी है। और इन कई विधायकों का समर्थन आने वाले समय में एनडीए को मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको इस बात का पूरी तरह से इस बात से आप वाकिफ हैं कि इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है, क्योंकि AIMIM 2020 में जो कई विधायक ओवैसी के पार्टी से जीते थे, उन पार्टियों को, उन विधायकों को आरजेडी ने तोड़ने का काम किया था। और इस बार भी जब ओवैसी के 5 विधायक जीते, कई विधायकों की मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई थी और मुलाकात के बाद कई विधायकों ने उनकी जमकर तारीफ की। तो आने वाले समय में ये मापदंड देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ओवैसी के कई और विधायक जेडीयू में चले जाते हैं तो इस पे कहीं ना कहीं घबराने की बात नहीं होगी। और ये विधायक अगर एनडीए को समर्थन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल होगा और 5वीं जो सीट है राज्यसभा की वो
एनडीए के खेमे में जा सकती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी के कई विधायकों को फिर से कौन पार्टी तोड़ पाती है, किस खेमे में कई विधायक जाते हैं, ये सब कुछ आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। और 5वीं सीट जो राज्यसभा की सीट को लेके जो खींचतान चल रही है, आखिर उसका साम्राज्य उस 5वां सीट किसके खाते में जाता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।